नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सीए संकल्प कांस्टिया और इस सेशन में आप सबका स्वागत है। सो हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू ऑल दोज हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशंस इन द जुलाई अटेम्प्ट। रिजल्ट के बाद मेरा पहला वीडियो है, wasn't well for few days but now I'm back with all the जोश। सो जैसा कि आप देख सकते हो, AIR1 Nandini Agarwal also studied SCMP, and so happy I am that she got the success that she deserved. अब AIR1 है तो obviously she gets all the credit for the hard work, for the discipline and dedication. हम एज प्रोफेसर अपने आप को लकी मानते हैं कि चलो भाई उसने हमारे को चूज किया, बाकी AIR1 विद द काइंड ऑफ वर्क दैट शी हैज पुट इन उनको आना ही था। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड अब उन लोगों के लिए ये सेशन है जो अपना अटेम्प्ट नहीं क्लियर कर पाए या फिर जिनको अब फर्स्ट अटेम्प्ट देना है नवंबर 21 में। सो ये है स्टडी स्ट्रेटेजी जिसके लिए मैंने काफी डिटेल्ड अब आप लोग के साथ नोट्स बनाए हैं। एक क्विक डिस्कशन करूंगा आप लोग सबके साथ एंड वी विल क्लियर ऑल ऑफ द थिंग्स एट द सेम टाइम। बहुत सारे रिवीजन सेशंस अब आने वाले हैं रिगार्डिंग द SCMPE पोर्शन फॉर नवंबर 21। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं आज अपन कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है एंड फिर उस इंपॉर्टेंस के बेसिस पे मेरे रिवीजन वीडियोस आना चालू हो जाएंगे इन द अपकमिंग वीक। आर यू एक्साइटेड? आई एम। सो एज पर द पैटर्न अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट के न्यू सिलेबस में काफी सारे अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। सो अब एक पैटर्न डिसाइड करना फीजिबल बेटर हो गया है फॉर मी एज अ प्रोफेसर, बिकॉज अदरवाइज आई स्टिल रिमेंबर इन द इनिशियल फर्स्ट 3-4 अटेम्प्ट्स, मतलब सोचूंगा मैं ईस्ट, इंस्टीट्यूट डालेगा वेस्ट, सोचेंगे नॉर्थ, आएगा एग्जाम में साउथ। बट नाउ द ट्रेंड इज सेटिंग अप, सो becomes easier for me as a professor कि भाई चलो अब मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि यस ये श्योर शॉट ABC है, जैसे लास्ट टाइम भी कुछ चीजें बोली थी एंड इट डिड क्लिक। आई एम श्योर अब ये एनालिसिस के बाद और एक लेवल अपन ऊपर जाएंगे। लेट मी बी वेरी क्लियर फॉर नवंबर 21। मैंने ये पहले भी मेरे वीडियोस में बोला था, दिस इज गोइंग टू बी अ ICAI रिसोर्सेज वाला अटेम्प्ट। इसका मतलब जो भी आएगा ना, मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि वो ICAI रिसोर्सेज में आएगा। एंड हवा में ये बात नहीं बोल रहा हूँ, कुछ रीजन के साथ बोल रहा हूँ। फॉर अ रीजन दैट अब तक इंस्टीट्यूट के पास जो मॉड्यूल था दैट इटसेल्फ वाज नॉट वेरी डेवलप्ड, मतलब इन टर्म्स ऑफ केस स्टडीज या क्वेश्चन एंड आंसर्स बोल लो या प्रैक्टिकल थिंग्स। बट अब काफी सारे अटेम्प्ट्स हो गए हैं तो उसकी वजह से एक पास्ट पेपर का एनालिसिस आ गया है, इतने सारे नए RTPs आ गए हैं एंड सबसे बड़ा धमाका वाज द केस स्टडी डाइजेस्ट, जहां पे 49 क्वेश्चंस वर इंट्रोड्यूस्ड टू यू इन फॉर्म ऑफ केस सिनेरियोज एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड केस स्टडीज। सो अब काफी अच्छा डेवलप हो गया इंस्टीट्यूट का रिसोर्सेज एंड आई फील बिकॉज ऑफ दैट दे शुड एक्सपेरिमेंट विद देयर ओन रिसोर्सेज, ऐसा मेरा मानना है। आई होप इंस्टीट्यूट का पेपर सेटर ये वीडियो ना सुन रहा हो वरना कुछ और ना कर दे। सो अपने को क्या क्या पढ़ना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैंने यहां पे लिखा है। आपके पास ICAI में अगर एक्सक्लूसिवली ICAI की बात करता हूं तो ICAI का 2021 का जो मॉड्यूल आया था वो आपको पढ़ना है। केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़ना है। सब केस स्टडी डाइजेस्ट में तो इतने सारे क्वेश्चंस है, सब करने हैं क्या? नहीं, तो वो कौन से करने हैं, दैट इज व्हाट आई हैव पुट इन योर। सो आपको समझो, फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 है तो उसमें केस स्टडी नंबर 13 बस उतना पढ़ना है, दैट्स इट। सो वो कैटेगोरिकली क्या इंपॉर्टेंट है ये सब मैंने अभी बताया मेरे ये PDF में आप लोग के साथ। डेफिनेटली ये टेलीग्राम पे शेयर होगा, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। फिर RTP आया है May 21 का, उसमें काफी सारे नए क्वेश्चंस थे। सो इधर May एंड नवंबर 21 में लिखूंगा, बट फ्रैंकली स्पीकिंग नवंबर 21 RTP डिड नॉट हैव मच बिकॉज सब पुराना ही। इनफैक्ट नवंबर 19 का ही RTP में से 5 क्वेश्चन तो उन्होंने एज इट इज नवंबर 21 के RTP में डाल दिए। सो नॉट मच टू चूज फ्रॉम एंड उसके अलावा जो मेरी रिवीजन सीरीज होगी, so ये सब कंबाइन करके अगर आपने कर लिया देन इन दैट केस डन एंड डस्टेड हो जाएगा अपना SCMP इन टर्म्स ऑफ ICAI रिसोर्सेज। जहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि ICAI का RTP मॉड्यूल, नया वाला मॉड्यूल, केस स्टडी डाइजेस्ट, ये सब कर लिया देन शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम
अपने को ये बार स्कोर करना है एससीएमपी में। अब तक मैं देख रहा हूं लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से ये एफआर, एसएफएम, डीटी, आईडीटी सब सब्जेक्ट में स्कोर करने को मिल रहा है। ऑडिट एंड एससीएमपी ग्रुप 1 ग्रुप 2 में एक्सेप्शन है, बिकॉज यहां पे पीपल आर नॉट एबल टू क्लियर और स्कोर एज हाई एज दी अदर सब्जेक्ट्स दैट आई जस्ट स्पोक ऑफ। तो आई थिंक अब की बार एससीएमपी की बारी है फॉर गेटिंग द बेस्ट मार्क्स। सो अगर अब ये गोल्डन अटेम्प्ट निकलता है जो मैं पॉजिटिवली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, सो लेट्स फोकस एंड एंश्योर कि अपन उसको प्रॉपरली कवर कर दे। इन टर्म्स ऑफ वेटेज आप देखोगे कि हर चैप्टर को इंस्टीट्यूट ने काफी सारा वेटेज दिया है। लास्ट 2 अटेम्प्ट में यू विल सी चैप्टर नंबर 2 बाजी मार गया। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ Jan 21 was from chapter number 2 supply chain management. Again जुलाई में क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 में से था, दैट वाज बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल। सो अब चैप्टर नंबर 2 को कैटेगरी ए से अपन कैटेगरी बी में लेके जा सकते हैं। हो गया क्या चैप्टर नंबर 2 को जो अब तक जस्टिस नहीं मिल पाया था लास्ट 2 अटेम्प्ट में, उसको इंस्टीट्यूट ने जस्टिस दे दिया। चैप्टर नंबर 1 इज समथिंग आई फील यहां से कुछ अच्छा आने का स्कोप है। बाकी ऑलमोस्ट ऑल चैप्टर्स को उसका ड्यू वेटेज मिल चुका है। चैप्टर 3 अगर आप देखोगे तो लास्ट 5 अटेम्प्ट में से अप्रोक्सीमेटली 90 मार्क्स आया, विच इज एन एवरेज ऑफ 18 मार्क्स, भले लास्ट अटेम्प्ट में ना आया हो। चैप्टर 4 एवरी अटेम्प्ट आता ही आता है। सो आप अगर चैप्टर 4 को देखोगे तो भाई साहब एक भी अटेम्प्ट ऐसा नहीं है जब चैप्टर 4 उन्होंने नहीं पूछा है। सो अपने को कुछ इंडिकेशन मिल रहा है क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप बोल सकते हो सर हो सकता है अब स्किप हो जाए, ऐसे है कुछ भी कर सकता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 6, उसका भी वेटेज अच्छा है। देन चैप्टर नंबर 8, ये मेरा फेवरेट है, आई शुड रादर से इंस्टीट्यूट का फेवरेट है, सो वेरी इंपॉर्टेंट। 9 और 12 में से भी काफी आना ही आना है। 9 और 12 ऑल्सो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों को मिला के भी 9 और 12 को मिला के अप्रोक्सीमेटली 20 to 30 मार्क्स वेटेज होना ही होना है। सो ऑब्वियसली गिव्स अस अ गुड idea of how the whole weightage of ICA has been in the last 6 to 8 attempts. चलो अब पॉइंट्स टू रिमेंबर। सर ICMP में अच्छा मार्क्स नहीं आता है, हम क्या करें? तो उसके लिए मैंने कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स टू रिमेंबर डाला है। बॉस प्लीज जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, इन पॉइंट्स टू रिमेंबर को ध्यान में रख के पढ़ाई करो। जब आप कोई टेस्ट सीरीज देने वाले हो, मेरी या इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट सीरीज या इंस्टीट्यूट का मेन पेपर, दीज आर योर यू कैन से तकिया कलाम पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने ही है। थंब रूल है ये, आपको फॉलो करने ही करने हैं। क्या? समरी ऑफ एवरी क्वेश्चन। देखो केस स्टडीज हो या फिर इंस्टीट्यूट के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड आंसर्स है, उनका लेंथ इतना बड़ा होता है कि आप स्टार्ट कब करोगे, एंड करोगे, स्टार्ट का भूल जाओगे, एंड पे पहुंचो, आई मीन एंड पे पहुंचोगे तब तक वापस स्टार्ट गया, स्टार्ट पे वापस चालू किया, एंड का भूल गए। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हर क्वेश्चन का एक समरी बना लेना है। समरी बनाने का और एक एडवांटेज है कि अगर कई बार क्वेश्चन में या तो 1-2-3 चैप्टर मिक्स होते हैं या थोड़ा यूनिक क्वेश्चन होता है, तो कई बार अपने को क्लिक भी नहीं होता है कौन से चैप्टर का है। सो उसके लिए भी समरी अगर बनाओगे ना, सो व्हाट इज समरी? समरी इज गोइंग थ्रू द क्वेश्चन एंड वो फ्लो में क्वेश्चन में जो भी दिया है उसको प्रिसाइज कंसाइज करके लिखते जाओ। तो क्या होगा पता है, एक मोमेंटम सेट हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का। एंड एक बार वो मोमेंटम सेट हो गया ना, फिर आपको आपका दिमाग आइडिया देते जाएगा कि हाँ भाई ये चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, थिंग्स विल फ्लो। जो अपन स्टक हो जाते हैं या कई बार ब्लैंक हो जाते हैं, जो मैं कई बार स्टूडेंट से सुनता हूं इन कॉस्टिंग स्पेशली विद द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन और केस स्टडीज। सो एटलीस्ट अपने को वो मोमेंटम जो चाहिए ना, दिस फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू डू दैट विद यू। सेकंड, आंसर द क्वेश्चन इन स्टेप बाय स्टेप मैनर विद प्रॉपर वर्किंग नोट्स। कोई एकदम घाई मत करो बस सीधा आंसर लिख कर आ गए, नो, स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखते जाओ, क्योंकि आपको एग्जामिनर मार्क्स भी स्टेप बाय स्टेप देता है। जी हाँ, क्या आपने कभी पेपर देखा है अपना? ऑब्वियसली मंगाया होगा रिवैल्यूएशन एंड एवरीथिंग में, यू विल ऑलवेज गेट स्टेप बाय स्टेप मार्क्स। तो जितना आप स्टेप बाय स्टेप चीजें कंसाइसली प्रिसाइसली अच्छे लिखते जाओगे विद टेक्निकल वर्ड्स, at that point in time you will get the marks that you want. अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। घाई घाई में अपन वो मिस कर जाते हैं। सो अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो क्या बोलना चाह रहा है, आपको कैलकुलेशन चाह रहा है वो आपसे, या फिर आपसे कमेंट्स चाह रहा है,
एज द केस में भी, डेवलप राइटिंग हैबिट, स्टॉप ऑडिटिंग, स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, सो अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि सर एससीएमपी में क्या करूं कि मेरे को अच्छा मार्क्स आए, देन इन दैट केस पॉइंट नंबर डी आपको करना है, उसमें ना एफर्ट्स लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मैं आपको ये रिवीजन स्ट्रेटेजी तो बता दूंगा, बट आपके दिमाग में घुस के वो पढ़ाई तो मैं नहीं कर सकता ना, एफर्ट्स तो डालना पड़ेगा बॉस। दिन का 12 घंटा पढ़ रहे हो, इंक्रीज इट टू 14 आवर्स, 14 आवर्स पढ़ रहे हो, कंसिस्टेंटली उसको कैरी ऑन करते जाओ। ठीक है, मेक इट अ डू और डाई अटेम्प्ट एंड गिव इट योर एवरीथिंग। मतलब वो एक्सटेंड पे आ जाओ कि लगे बस अब नहीं होगा, उस लेवल पे आ जाओगे ना, दैट इज द एफर्ट्स दैट इज रिक्वायर्ड नाउ स्पेशली फॉर दिस सब्जेक्ट। एंड करेंगे अपन। अब ये राइटिंग हैबिट से क्या होगा पता है क्या, जो टेक्निकल वर्ड्स इंस्टीट्यूट को चाहिए ना, वो उसको दे दो भाई। देखो मैं एक चीज बता देता हूं आपको, बेस्ड ऑन माय एनालिसिस, इंस्टीट्यूट को एज इट इज मॉड्यूल का लैंग्वेज नहीं चाहिए, बट इंस्टीट्यूट को वो मॉड्यूल के टेक्निकल वर्ड्स चाहिए। ये मेरा लास्ट 2-3 अटेम्प्ट का मैंने को जो स्टूडेंट्स ने रिव्यू दिया है, या मैंने जो स्टूडेंट्स का गो थ्रू किया है पेपर, जिनको ज्यादा मार्क्स आए हैं, जिनको कम मार्क्स आए हैं, ऑल टुगेदर, वहां पे मुझे रियलाइज होता है कि इंस्टीट्यूट टेक्निकल वर्ड्स का भूखा है, जो पेपर चेकर है, तो उसको वो दो। एंड वो कैसे आएगा, जब आप खुद लिखते जाओगे, दिमाग में सेट होते जाएगा। रिफर मैजिक बुक फॉर पॉइंट वाइज थियरी, आप लोग काफी सारी स्टूडेंट्स के पास है ऑलरेडी। मैंने मैजिक बुक में यही काम किया है आप लोग के लिए। क्या, टेक्निकल वर्ड्स जो भी मॉड्यूल में है ना, टेक्निकल वर्ड्स पॉइंट वाइज आंसर्स आप लोग को प्रेजेंट कर दिया है, सो दैट आपका उतना टाइम बचेगा जो आपको आइडियली बनाना चाहिए, बट उतना टाइम नहीं होता है आपके पास, आई अंडरस्टैंड। तो वो पॉइंट वाइज आंसर एंड टेक्निकल वर्ड्स दोनों मैंने इंक्लूड कर लिया है एज पर मॉड्यूल, फॉर केस स्टडीज, फॉर ऑल थियोरीज एंड एवरीथिंग, सो दैट यू कैन रिवाइज दिस सब्जेक्ट एट लीस्ट 3 to 4 टाइम्स। द इंटेंशन इज कि जितना ज्यादा आपका रिवीजन होगा, उतना आप कॉन्फिडेंट रहोगे एंड उतना बेटर वे में आप अप्लाई कर पाओगे आंसर एग्जामिनेशंस में, राइट? सो दैट्स वे दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू आंसर केस स्टडी सर? फर्स्ट, राइट द इश्यू दैट द केस स्पीक्स ऑफ, डेवलप अ कनेक्शन इशू विद द सोल्यूशन, थोड़ा वो सेट कर दो, फिर डिटेलिंग आंसर में आ जाओ, फिर जो भी कॉन्सेप्ट मॉडल है उसके हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए वो लिख दो, एंड लास्ट में कंक्लूजन, या जिसको अपन कहते हैं रिकमेंडेशन, होना ही चाहिए। तो कोई भी केस स्टडी में ये 4-5 चीजों का ध्यान रख के उसको आंसर करो उस हिसाब से। इशू क्या है, इशू को सोल्यूशन से कैसे कनेक्ट करोगे, जो मेन हार्डकोर कॉन्सेप्ट है फिर उसको एक्सप्लेन करो, थोड़ा कंक्लूड कर दो, रिकमेंडेशन दे दो, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया। ठीक है, सो ये पॉइंट्स टू रिमेंबर बहुत स्पेसिफिकली मैंने लिखा है, सो दैट यू कैन अप्लाई इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल। कंटिन्यू करता हूं मैं। अब ये एससीएमपी का कंटेंट आपको क्या क्या करना है, इन केस आपके पास पुराना मॉड्यूल है या ऑप्टिमाइज 4 है, मेरा एक ही सजेशन है, इसके साथ मैजिक बुक ले लेना, सो दैट आपके करंट मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। एंड एट द सेम टाइम जो केस स्टडीज है, केस सिनारियोज है, या प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, वो सब मैंने इसमें कवर करने का ट्राई किया इन 300 पेजेस। थिंग्स विल बिकम स्मूदर फॉर यू। आईसीआई का केस स्टडी का मेरा यूट्यूब का ऑलरेडी लिंक प्लेलिस्ट में है, यहाँ पे आप अगर इसको क्लिक करोगे तो यू विल गो देयर, तो उसमें से कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना, यू कैन गो थ्रू दैट। आरटीपी May 21 में, जैसा मैंने बोला, बहुत सारे चेंजेस थे, दैट इज अवेलेबल। रिवीजन सीरीज इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, तो चैप्टर 3 का मैंने डाल दिया, बाकी सब बहुत जल्द आते जा रहे हैं अब आप लोग के सामने इन फ्यू डेज। नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द कैटेगरी ए चैप्टर्स? देखो, चैप्टर नंबर 1 आइडियली इसमें बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, बट बिकॉज इसमें से आज तक 20 मार्क का कुछ नहीं आया, तो इसलिए मेरे को लग रहा है कि इसलिए मैंने इसको ये बार कैटेगरी ए में डाला है। फिर बाद में है आपका लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। लास्ट अटेम्प्ट में, जुलाई 21 वाले अटेम्प्ट में लीन सिस्टम एंड इनोवेशन नहीं था। सो आप मेरे इशारों को समझ रहे हैं ना, बहुत हाई चांसेस है कि इसमें से कुछ आएगा। स्पेशली चांसेस है कि इसमें से ये जो कैन बैन कार्ड वाला है ना, वो कॉन्सेप्ट तो भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज डू इट प्रॉपरली, क्योंकि केस स्टडी डाइजेस्ट में है, मॉड्यूल में वो नहीं है। सो वी विल डू इट, यस। फिर है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, इसको मैंने कैटेगरी ए में इसलिए डाला है बिकॉज लास्ट जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं, हर अटेम्प्ट में चैप्टर 4 आया ही आया है, तो ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट का एग्जामिनर का फेवरेट होगा, तो उसको अपन कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर है, इंस्टीट्यूट का भी फेवरेट चैप्टर है। सर क्यों इंस्टीट्यूट का? क्योंकि केस स्टडी डाइजेस्ट में 49 में से मैं आपको बोलता हूं 15 क्वेश्चन तो मिनिमम इस चैप्टर 8 में से ही है, तो अगर 50 में से 15 मतलब ऑलमोस्ट 30% इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे उसको वेटेज दिया है,
ऑब्वियसली दैट इज एन इंडिकेशन कि अपने को भी उसको ढंग से करना है। ट्रांसफर प्राइसिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं एंड इनमें से दोनों मिला के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स। सो ट्रांसफर प्राइसिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अराउंड 30 मार्क्स। परफॉर्मेंस मेजरमेंट मेरे हिसाब से 20 मार्क के लिए आना ही चाहिए, कुछ भी हो जाए तो ये 20 हो गया 50 मार्क। बाकी इन तीनों में से अगर अपन 15 से 20 मार्क भी लेते हैं, सो आई थिंक कैटेगरी ए शुड फेच यू अराउंड 70 मार्क्स। बाकी आईसीएआई को पता वो क्या करेगा, बट दिस इज व्हाट माय रीडिंग ऑफ पास्ट पेपर एनालिसिस एंड फ्यूचर प्रिडिक्शन इज। कैटेगरी बी में आता है चैप्टर नंबर 2, इसलिए डाला है चैप्टर नंबर 2 को कैटेगरी बी में क्योंकि लास्ट 2 अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 1 वाज फ्रॉम चैप्टर 2। समझ रहे हो? सो सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ गया, बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल आ गया। अब कुछ ग्रेड इतना नहीं है कि चैप्टर 2 का वो लोग बहुत ज्यादा वेटेज कुछ रखे। सो दिस इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज। डिसीजन मेकिंग इज अ एवरेज चैप्टर, प्राइसिंग पॉलिसी एवरेज चैप्टर, चैप्टर 10 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम एवरेज चैप्टर है, तो इसको कैटेगरी बी में डाला है। कैटेगरी सी में आता है अपना बजटरी कंट्रोल। इसके साथ चैप्टर 5 हुआ करता था कॉस्ट मैनेजमेंट फॉर स्पेसिफिक सेक्टर, उसको कैटेगरी सी से इंस्टीट्यूट नहीं कैटेगरी जेड में डाल दिया और बोल दिया भाई जाओ तुम्हारा काम नहीं है। So this is according to me. Let's see how institute comes out with the paper. Sequence of chapters जो मेरे हिसाब से आपको रखना चाहिए, पहले करो चैप्टर 3 से स्टार्ट क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जुलाई में नहीं आया था, ये नवंबर 21 के लिए हाईली एक्सपेक्टेड है। सो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट करना, ये कॉम्बिनेशन है, थियोरी भी है इसमें, प्रैक्टिकल भी है, सो आप इसमें दोनों कर सकते हो। फिर बाद में आता है चैप्टर नंबर 9 करो। तो देखो मैंने क्या किया, थ्योरी प्रैक्टिकल का एक कॉम्बिनेशन रखा है। सो दिस इज द सीक्वेंस विच यू शुड फॉलो अकॉर्डिंग टू मी। बेटर रहेगा आप लोग के लिए, लोड भी नहीं लगेगा ये सब्जेक्ट का एंड स्मूथली हो जाएगा क्योंकि एक्चुअली बहुत सारा थियोरी है जो अपने को करना है, बट उसको अगर प्रैक्टिकल के साथ स्मार्टली मिक्स किया ना तो ज्यादा फिर टेंशन नहीं रहेगा। स्टूडेंट क्या करते हैं, कई बार जोश जोश में प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर देते हैं और फिर थियोरी आते आते दे गो डाउन। तो इसलिए मैंने तो स्टार्ट थियोरी वाले चैप्टर से किया है, ऑल्टरनेटिवली सब मैंने थियोरी चैप्टर रखा है सो दैट एक बैलेंस बना रहे। फिर चैप्टर नंबर 9 के बाद आता है चैप्टर नंबर 12 जो मैंने रखा है, तो 3 के बाद 9 के बाद 8 इज अगेन थ्योरी वाला फोकस चैप्टर। फिर 12 रखा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रैक्टिकल। फिर चैप्टर 1 जो मुझे लग रहा है ये बार आ सकता है कुछ अच्छा उसमें से, तो वो थियोरी है। फिर चैप्टर 10 अगेन प्रैक्टिकल फोकस है, सो ऑल्टरनेटिवली मैंने प्रैक्टिकल देते गया हूं। फिर चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर 6 अगेन थोड़ा प्रैक्टिकल वाला गया, 2 theory oriented, 7th है, and then finally chapter number 11 budgetary control which is exclusively theory. So I hope ये sequence आप follow करेंगे। अच्छा ध्यान रखना कि SBAQ, अभी मैं आगे डिस्कशन में SBAQ वर्ड यूज करूंगा, मतलब स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस। ये केस स्टडी डाइजेस्ट में है, केस स्टडीज है केस स्टडी डाइजेस्ट में, एंड केस सिनेरियोज है केस स्टडी डाइजेस्ट में, तो ये मैं उसका शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा इन माय अपकमिंग स्लाइड। ऑलराइट, चलो अब जहां पे भी मैंने YouTube का साइन दिया है मतलब वहां पे मेरा रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है। तो से यहाँ पे अगर मैंने YouTube का साइन दिया है तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मेरा YouTube पे रिवीजन वीडियो होगा, यू कैन सर्च एंड यू कैन वॉच अगर आपको कोई डाउट हो तो। 5 to 6 आवर्स का मैंने इसमें टाइमिंग दिया है। फ्रैंकली स्पीकिंग टाइमिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी का कोई चैप्टर स्ट्रांग होता है तो किसी का कुछ वीक होता है, मैंने ऐसे ही जनरली दिया है। You can just take it as a benchmark if you want, and उसके ऊपर नीचे कुछ हुआ तो कोई एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है नवंबर 21 के लिए इंपॉर्टेंट है इज 1 पोर्टर्स 5 फोर्सेस। पोर्टर्स 5 फोर्सेस का एक बहुत ही सुपर्ब केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 13, जिसमें पोर्टर्स 5 फोर्सेस को बहुत अच्छी तरह से इंस्टीट्यूट ने एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज रिफर दैट, आ सकता है। वैल्यू चेन एनालिसिस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसका है केस स्टडी नंबर 4। सो ये दो अपने को केस स्टडी डाइजेस्ट में से करना पड़ेगा सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द होल कॉन्सेप्ट। अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे पास केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास केस स्टडी डाइजेस्ट पढ़ने का टाइम नहीं है, देन प्रोबेबली व्हाट यू कैन डू इज यू कैन रिफर योर मॉड्यूल। तो अगर फिर आपने मॉड्यूल को रिफर किया तो चलेगा, बट आइडियली पोर्टर्स 5 फोर्सेस आपको केस स्टडी नंबर 13 करनी है केस स्टडी डाइजेस्ट की, बट टाइम नहीं है, देन यू कैन रिफर योर
ऑप्टिमाइज्ड, और आपके पास मॉड्यूल होगा या आपके जो प्रोफेसर का नोट्स होगा, दैट इज व्हाट यू कैन रिफर, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो सेम वे यहाँ पे भी ये सेम चीज मॉड्यूल में मिलेगी आपको, बट केस स्टडी कर लोगे ना, देखो अब चीज यूज करना चालू कर दो, केस स्टडी के थ्रू कॉन्सेप्ट पढ़ो। अभी अब तक अपन क्या करते थे, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं बराबर, फिर बाद में वो केस स्टडी आती है तब उसको इग्नोर कर देते हैं। तो उससे अच्छा है ना, केस स्टडी के थ्रू कॉन्सेप्ट पढ़ लो, तो केस स्टडी भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। एंड केस स्टडीज में आप एक चीज नोट करोगे, वो लोग कॉन्सेप्ट एक्चुअली और डिटेल में बता देते हैं, तो ज्यादा पॉइंट्स अपने को ध्यान में रहेगा, थिंग्स विल बिकम मच मोर मैनेजेबल, ठीक है। देन आता है आपका वैल्यू शॉप मॉडल, विच इज सर्विस इंडस्ट्री का वैल्यू चेन एनालिसिस। सो ये भी मेरे हिसाब से इस अटेम्प्ट के लिए एक्सपेक्टेड है। सो ये एक ओवरव्यू है चैप्टर 1 का, तो ये पार्ट आपको करना ही करना है। एक पोर्टर्स 5 फोर्सेस, वैल्यू चेन एनालिसिस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का कॉम्बिनेशन है वो, केस स्टडी ऑन लो कॉस्ट डिफरेंशिएशन, एंड लास्ट में है वैल्यू शॉप मॉडल, विच इज वैल्यू चेन एनालिसिस फॉर सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री। आते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। इसमें TQM का कोई भी एक सम कर लो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका एक्सप्लेनेशन के साथ, क्योंकि अगर TQM के ऊपर क्वेश्चन आता है तो उसका एक्सप्लेनेशन वो 100% मांगेगा, एनालिसिस मांगेगा। सो डू दैट। थियोरी ऑफ कॉन्स्ट्रेंट या बॉटलनेक कंप्यूटेशन I feel can come for your examination. So ये मैं इसको ग्रीन में हाईलाइट कर रहा हूं, मतलब वो एग्जाम में आने का चांसेस है। कॉन्सेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम सप्लाई चेन आ सकता है ये बार। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, लास्ट टाइम भी मुझे लगा था आएगा, बट इट डिडंट कम, बट लास्ट टाइम मुझे बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल लगा था एंड इट डिड कम। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट भी है जो RTP में आया था, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दिस गेन शेयरिंग अरेंजमेंट कैन कम फॉर 5 मार्क्स, बराबर से कर लेना इसको। एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग के ना 6 मार्केट मॉडल्स है, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, कस्टमर मार्केटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वो बराबर से याद रख लेना। अगर आया एग्जाम में तो आपको एज इट इज वो जो 6 चीजें वो लिखकर आनी पड़ेगी, ठीक है। सो अगर आप चैप्टर नंबर 2 रिवाइज कर रहे हो ऑन प्रायोरिटी, ये चीजें आपको करनी है। इसके अलावा अगर टाइम बचा तो बाकी की चीजें कर लो तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो भी कोई लोड नहीं है, बिकॉज दिस विल कवर योर मेजॉरिटी ऑफ रिविजन थिंग। यहाँ पे अगेन मॉड्यूल अगर आपके पास तो बेस्ट है, तो ये सब चीजें आपको मॉड्यूल में मिल जाएगी। इन केस ये वाला क्वेश्चन है तो स्किल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 18 है केस स्टडी डाइजेस्ट का, बाकी RTPs में है, या फिर अगर वो मॉड्यूल में है तो वो भी मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ है, तो टेंशन नहीं है। डन चैप्टर नंबर 2। फिर आते हैं फटाफट चैप्टर नंबर 3 के ऊपर। सो अब ये जो PDF है ये आपको एक बार गो थ्रू करनी है, इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो अभी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर लेता हूं। JIT फ्लो, ओके, क्वेश्चन ऑन JIT ये विदाउट फेल कर लेना, बिकॉज दिस इज अ मास्टर क्वेश्चन ऑन JIT। मैंने ये क्वेश्चन मैजिक बुक में भी लिया है क्वेश्चन एंड आंसर में। सो दिस अकॉर्डिंग टू मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन कर लिया JIT के ऊपर तो JIT परचेज, JIT प्रोडक्शन क्या है, JIT के ऊपर सम्स है जो EOQ रिलेटेड, वो सब अपना एक सम में कवर हो जाएगा। और क्या चाहिए, कैन बैन कार्ड मैंने आपको बोला भी था दैट दिस टाइम एक्सपेक्टेड है, बिकॉज न्यू कॉन्सेप्ट लाया, तो बिकॉज May 21 के लिए बहुत ज्यादा न्यू था, November 21 के लिए तो एक्सपेक्टेड है पब्लिक, देख लो बाद में। फिर तख्त टाइम इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, कैन कम, बहुत छोटा सा इजी कॉन्सेप्ट है, आराम से हो जाएगा। रिवर्स OE इज समथिंग न्यू। देखो OE ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के ऊपर ऑलरेडी इंस्टीट्यूट 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुकी है एग्जाम में, रिवर्स OE ये बार इंट्रोड्यूस किया May 21 के RTP में। सो एक्सपेक्टेड 5S सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने ये जो केस स्टडी दिया है वो इसलिए लिखा है कि भाई ये केस स्टडी करोगे ना तो ऑटोमेटिकली पूरा 5S हो जाएगा। सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग में रोका आया है, आई डोंट नो, आया तो सीधा 12 मार्क का आएगा, और नहीं आया तो अगेन वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम। 6 सिग्मा और BPR के कॉन्सेप्ट के लिए मैं बोलता हूं सीधा केस स्टडी 8 और केस स्टडी 11 करो, बाय डिफॉल्ट आपका 6 सिग्मा और BPR हो जाएगा। तो अगर अलग से मॉड्यूल से पढ़ने का टाइम नहीं है, ऑप्टिमाइज से पढ़ने का टाइम नहीं है, मैं बोलता हूं बहुत सीधा केस स्टडी 8 केस स्टडी 11 पढ़ो, 6 सिग्मा और BPR बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। जो पे भी यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है वो YouTube से भी आप वीडियो पे देख सकते हो। देन देयर इज चैप्टर नंबर 4 वेटेज वाला है, उसमें देखो बहुत ज्यादा कुछ चैप्टर 4 में नहीं है। क्या क्या है, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन है, फिर बाद में अपना टारगेट कॉस्टिंग है, फिर प्राइसिंग पॉलिसी अपना वो परीटो एनालिसिस वाला है, थोड़ा
लाइफ साइकिल कॉस्टिंग है और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। तो ये 5 चीजें ही है। तो बहुत ज्यादा उसमें पढ़ने के लिए नहीं है, बट इंस्टीट्यूट का फेवरेट है। ये बार भी जुलाई 21 में क्वेश्चन नंबर 220 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन वाज फ्रॉम टारगेट कॉस्टिंग। सो ठीक है, उसको अपन उसको उतना वेटेज देंगे। मेरे को पर्सनली लग रहा है ये बार परीटो एनालिसिस में से कुछ आएगा फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, या फिर टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल कॉस्ट आएगा। प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट है ना, वो प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट आइडियली तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का है, बट वहां पे वो जनरल है। यहाँ पे स्पेसिफिकली एनवायरमेंट के लिए ये 4 टाइप ऑफ एनवायरमेंट कॉस्ट कैसे इंपॉर्टेंट है इज व्हाट वी शुड नो। एक सम भी है मस्त वाला ईएमए के ऊपर, वो कर लेना। एंड शानदार एंगल का एक केस स्टडी है, ये भी अच्छा केस स्टडी है, बिकॉज इसके थ्रू आपके काफी सारे 2-3 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो मैंने क्या बोला अभी, स्ट्रेटेजी रिवर्स, केस स्टडी के थ्रू अपन कॉन्सेप्ट या थियोरी पढ़ना चालू कर सकते हैं। आई होप चैप्टर 4 क्लियर। चैप्टर 5 हस्ता ला विस्ता कर दिया उसको। चैप्टर नंबर 6 पे आ जाते हैं। शटडाउन पॉइंट आ सकता है कोविड के लिए, यू नेवर नो। फिर मेक और बाय का सम आ सकता है। रेलेवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट एक आदित्य ग्रुप का एक केस स्टडी है, इंस्टीट्यूट का ही है। सो वो आप कर सकते हो, मॉड्यूल में ही आपको मिल जाएगा प्रोबेबली। सो उसमें रेलेवेंट कॉस्ट के जो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर सब अवेलेबल है। सो विल बिकम इजी फॉर यू। आई पर्सनली फील इस चैप्टर में से ये बार आएगा एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन। ऐसा मुझे क्यों लगता है, क्योंकि ये चैप्टर 6 में ये लोग ने हर आरटीपी में अब ये लोग पूछते जा रहे हैं, एंड आई फील दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके 2 क्वेश्चंस है, एक स्टार लिमिटेड और एक नटी बाइट्स, इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ आएगा। एंड एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन, याद रखना मेरी बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू मी इसमें से आने वाला है ये प्राइस सेंसिटिविटी थियोरी, जो मैं लास्ट 2 अटेम्प्ट से बोल रहा हूं आएगा, बट अब मेरे करण अर्जुन आएंगे। सो प्राइस सेंसिटिविटी थियोरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एन नहीं, ये वी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो प्राइस सेंसिटिविटी थियोरी, टोटल इकोनॉमिक वैल्यू, ये भी अच्छा है कॉन्सेप्ट है, छोटा सा, इसके ऊपर 5 मार्क का एक सम आ सकता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर है ना, ऑलरेडी 2 बार इंस्टीट्यूट सम पूछ चुका है, इसलिए उसको मैं मान देकर इधर ले रहा हूं, बट मेरे हिसाब से नहीं आएगा उसके ऊपर क्वेश्चन। मास्टर प्राइसिंग सम है एक मे 19 का क्वेश्चन नंबर 2, किलर सम है इंस्टीट्यूट का, प्लीज वो कर लेना। मे 19 का है प्राइसिंग पॉलिसी का क्वेश्चन, 20 मार्क्स का है, अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा, थ्योरी का भी प्रैक्टिकल का भी। सो मार्क दिस एज इंपॉर्टेंट। प्राइसिंग इन रिसेशन और बिलो मार्जिनल कॉस्ट अभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड के हालचाल में रिसेशन या मार्जिनल कॉस्ट के नीचे बेचना पड़ा है लोगों को। सो इंस्टीट्यूट में एक्सपेरिमेंट विद दैट। स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट, एक थियोरी है। लर्निंग कर्व विद प्राइसिंग पॉलिसी, ये भी मॉड्यूल का एक क्वेश्चन है बॉस्ट लिमिटेड का। अकॉर्डिंग टू मी दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चैप्टर नंबर 7। आते हैं फटाफट चैप्टर नंबर 8 के ऊपर। आरओआई वर्सेस आरआई कंपैरिजन के ऊपर आया तो ठीक है, मेरे हिसाब से ये बार क्वेश्चन आना चाहिए बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर। बॉस बहुत इंतजार कर रहा है ये बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का, इंपॉर्टेंट है, बट पूछा क्यों नहीं है ये, इंस्टीट्यूट जवाब चाहती है। आप मानोगे नहीं, केस स्टडी डाइजेस्ट में एटलीस्ट बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर। तो भाई एग्जाम में तो पूछो, 8 अटेम्प्ट हो गए, तरस गया ये अपने आप को एग्जाम शीट में देखने के लिए। आई फील बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, या अगर ऐसा नहीं हुआ तो बैलेंस स्कोर कार्ड भी आ सकता है। ये क्वेश्चन है SBAQ 7 का, एज फार एज आई रिमेंबर दिस इज बैलेंस स्कोर कार्ड प्लस इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। सो अगेन 2 का कॉम्बिनेशन करके ब्यूटीफुल सम 20 मार्क्स कैन कम, जो ग्रीन में दिया है वो आ सकता है। टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग न्यू मॉड्यूल का इंट्रोडक्शन है, तो न्यू मॉड्यूल में वो लोग ने थोड़ा इसमें छेड़खानी की है, नई चीजें लाई है, दैट यू कैन विजिट। एंड ऑल परफॉर्मेंस इंडिकेटर का एक केस स्टडी नंबर 5 वाला क्वेश्चन है, यू कैन गो थ्रू दैट। चैप्टर नंबर 9 में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, वही जो अपन टिपिकल क्वेश्चंस करते हैं मल्टीनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर, वैसे मल्टीनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर भी ये बार क्वेश्चन आ गया, जो एक्सपेक्टेड था लास्ट टाइम आ गया। अब मेरे को लग रहा है डुअल पार्ट के ऊपर आएगा। मे 19 में वो लोग ने एक पूछा था, मे 18 में, अब उसके बाद पूछा नहीं। सो मास्टर सम है डुअल रेट का, ग्रेट विजन का कर लेना, मॉड्यूल में भी है, ऑप्टिमाइज में भी है, डू इट प्रॉपरली। बाकी सब वही टिपिकल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के ऊपर बेस्ड, गोल कॉन्ग्रुएंस के ऊपर बेस्ड, और टिपिकल जो आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कुछ मार्क किए होंगे 5-6 वो कर लो। चैप्टर नंबर 10 अगेन नॉट दैट ग्रेट। हाँ, इसमें एक ABM का एक केस स्टडी है मेलोडी लिमिटेड का,
आईसीआई मॉड्यूल का ही है, वो आप कर सकते हो, अच्छा है। बाकी इन जनरल ओके मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी के ऊपर आरटीपी में क्वेश्चन आया है, गो थ्रू कर लेना मेरे यूट्यूब वीडियो से, उससे और भी 2-3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो माय सजेशन, गो थ्रू दिस वीडियो, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। फिर आता है अपना चैप्टर नंबर 11, नॉट दैट इंपॉर्टेंट। अगर इसमें से कुछ अपने को करना ही है तो स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इंपैक्ट कर सकते हैं, लीडरशिप, हाँ ये मेरे को लग रहा है ये बार आएगा, लीडरशिप एंड प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रोसेस ऑफ बियॉन्ड बजटिंग। तो आरटीपी और कोवैट पी के ऊपर मैंने कुछ इसका शॉर्ट फॉर्म निकाला है, गो थ्रू करना, मेरा यूट्यूब पे मैंने एक समरी वीडियो डाला है, गो थ्रू दैट, आ जाएगा आपको समझ में। बाकी फीडबैक फीड फॉरवर्ड है ना, 2-3 बार आ चुका है, बियॉन्ड बजटिंग के ऊपर हार्डकोर क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। सो आई डोंट थिंक अब उसके पे एक्सपेरिमेंट होगा। ये लीडरशिप प्रिंसिपल्स एंड मैनेजमेंट प्रोसेस है ना, नया है, करेगा इंस्टीट्यूट उस पे एक्सपेरिमेंट करके आना बराबर। नेक्स्ट आता है मेरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, आना ही है इसमें से कुछ ना कुछ, वही टिपिकल चीजें मैंने सब दी है। इफ यू आस्क मी, द क्वेश्चन शुड बी ऑन मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर, अगेन यू विल फाइंड अ वीडियो ऑन दैट, वो कर लो, या फिर रिकंसिलिएशन के ऊपर आ सकता है। सो दिस इज माय लास्ट डे, आई वुड नॉट ए लास्ट डे रिविजन बट अ रिविजन स्ट्रैटेजी। अभी तो आपके पास काफी टाइम है, तो आपको रिविजन अब अगर स्टार्ट करना है सीएमपी का, इन इस पीडीएफ में जो मैंने दिया है प्लीज उसको रिलीजियसली फॉलो करो बॉस, यू विल किल इट। एंड ये बार अपने को याद रखना, एससीएमपी का मेरे को 85, 90, 95 वैसा वाला मार्क्स चाहिए आपसे। मिशन एग्जाम्शन is what you are going to write in comments and we are going to ensure that we reach there. बाकी ये जो भी पीडीएफ है आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे या बाकी कोई चैनल पे, स्टे सब्सक्राइब। अब रिवीजन सेशंस आते जाएंगे रेगुलर बेसिस पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या आंसर्स या कुछ मेरे को केसेस लगते हैं आते जाएंगे। हasta la vista, थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट्स पे लिखते रहना मिशन एग्जाम्शन, अपने डीएनए में घुसा लो मिशन एग्जाम्शन कॉस्टिंग, mission exemption SCMP. Take care. See you soon with my revision series.